Here are the 5 things that you think can cure varicose vein, but actually it makes varicose vein worse. इंटरनेट में काफ़ी सारे होम रेमेडीज या ट्रीटमेंट है जो आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि ये करोगे तो ये ऑयल लगाओगे या क्रीम लगाओगे या पेस्ट लगाओगे तो वेरिकोज वेन क्योर हो जाएगा। बट एक्चुअल में ये जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है उसको डिले करता है और वेरिकोज वेन की समस्या को और गंभीर बना देता है। तो क्या है ये 5 चीज़ें, चलिए जानते हैं। नंबर 1 पे है अप्लाइंग क्रीम्स और ऑयल्स। ये बात हमको समझना चाहिए कि वेरिकोज वेन क्यों होता है। मेरे कितने सारे वीडियोस है जिनमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि वेरिकोज वेन की समस्या होती है फॉल्टी वॉल्स के वजह से जो होती है वेन्स के अंदर। और जो भी हम क्रीम लगा रहे हैं या ऑयल लगा रहे हैं वो सिर्फ स्किन पे एक्ट करता है। मतलब किसी भी ऑयल का या क्रीम का पेनिट्रेशन इतना डीप नहीं हो सकता है कि वो अंदर वॉल तक भी पहुंच पाए। जो भी ये क्रीम्स है या ऑयल है वो सिर्फ स्किन को सूथिंग इफेक्ट लाता है, लोकल इन्फ्लेमेशन कम करता है, बट एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो वैसे की वैसे रहती है। और इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात ये है कि आपको ये भरोसा दिलाता है कि ये आपको ट्रीटमेंट कर रहा है, आपका वेरिकोज वेन की समस्या ठीक कर रहा है, बट एक्चुअल में समय के साथ साथ ये प्रॉब्लम खराब होते जाता है और डेंजरस होते जाता है और साथ साथ आपका पैसा भी वेस्ट हो जाता है। नंबर 2 है बीटिंग द वेन, मतलब वेन की मसाज करना ऊपर के डायरेक्शन में या फिर जो इम्प्योर ब्लड है वो निकालना। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो मैंने भी देखे हैं जिसमें जो लोकल प्रैक्टिशनर है या ट्रीटमेंट करने वाले हैं वेन में पंचर कर देते हैं और उसमें से ब्लड निकालते रहते हैं। आपने भी शायद ये वीडियो देखा होगा और ये कहते हैं कि ये इम्प्योर ब्लड है। एक्चुअल में ब्लड का कोई फॉल्ट नहीं है। जो ब्लड आपके पैर में है वही पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है और ये इम्प्योर ब्लड नहीं है। मतलब ये ब्लड में कोई खराबी नहीं है। एक्चुअल में खराबी है जो सिस्टम है, जो पाइप है, जो ब्लड कैरी कर रहा है वो डैमेज्ड है, उसमें प्रॉब्लम है। तो आप कितना भी ब्लड निकालोगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। दूसरा है कि अगर आप बार बार मसाज कराते हो वेन्स में, अगर ज़्यादा फोर्सफुल मसाज होता है तो ये वेन्स अंदर से डैमेज हो सकती है, इसमें थ्रोम्बोसिस हो सकता है, क्लॉटिंग हो सकता है, या फिर अगर वेन्स ज़्यादा नाजुक है तो यहाँ से वो फटने से ब्लीडिंग भी हो सकती है। डेफिनेटली अगर आप मसाज कराते हैं तो ये कंफर्ट देता है, बट मसाज आपको पूरे पैर का कराना है जिसको आपको पेन रिलीफ होगा, ना कि सिर्फ वेन का। अगर मसाज कराएंगे तो वेन डैमेज होकर थ्रोम्बोसिस होना या ब्लीडिंग होने की समस्या पैदा हो सकती है। थर्ड हम आते हैं लीच थेरेपी या कपिंग थेरेपी। लीच थेरेपी पे मैंने देखा है कि बहुत सारे लीचेस जो होते हैं वेन्स में अटैच कर देते हैं और ये ब्लड सक करते हैं और पेशेंट को ये यकीन दिलाते हैं कि आप इसके बाद 2-3 सेशन और कराएंगे तो अच्छे से रिलीफ होगा, और कुछ सेशन करा लो तो और अच्छा रिलीफ होगा। एक्चुअल में ये प्रॉब्लम को और वर्स करते जाता है। कैसे? लीचेस देखेंगे एक छोटा सा इंसेक्ट होता है जो ब्लड सक करता है। ऑब्वियसली वो उतना ही ब्लड सक कर पाएगा जितनी उसके इंटेस्टाइन में कैपेसिटी है, जो जितना वो ब्लड पी सकता है। मल्टीपल जगह से लीचेस लगाने से वहाँ पे घाव बन सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि लीचेस को स्टराइल कराना पड़ता है। जो भी नेचुरली लीच थेरेपी कराते हैं अगर इनमें स्टेरिलिटी का इशू आता है तो उनके जो सलाइवा में बैक्टीरिया होता है वो अंदर जाके लोकली इन्फ्लेमेशन कर सकता है, जिसके वजह से थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है, सेलुलाइटिस हो सकता है और कभी कभी घाव भी डेवलप हो सकता है। एक्चुअल में यह लीचेस कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है जहां तक मेन वेन है। ये सिर्फ सुपरफिशियल वेन जो एकदम स्किन के ऊपरी पार्ट में है वहीं तक से ब्लड सक करके पेशेंट को लगता है कि हमको हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है और हमें सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स आ रहा है। एक्चुअल में ऐसे नहीं हो। चौथा मिथ है स्टीम बाथ लेना या हॉट वाटर में पैर सोक करके रखना। एक्चुअल में ये जो ट्रीटमेंट होता है इसके वजह से वेन्स डायलेट होती है, ना कि श्रिंक होती है। इसके जगह पे आप कर सकते हैं, अगर कोल्ड वाटर से आप रेगुलरली बाथ ले रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ हद तक तो हेल्प होगी, क्योंकि वेन कोल्ड वाटर से श्रिंक होती है, ना कि बड़ी होती है। 5वां मिथ है कि ये सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, इसके वजह से ट्रीटमेंट डिले हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये आगे जाके थ्रोम्बोसिस का रिस्क पैदा कर सकता है, आगे जाके स्किन हार्ड होने लगती है, ब्लैकनिंग होती है या फिर अल्सर में डेवलप हो जाता है। एक चीज समझिए दोस्तों कि स्किन ब्लैक होने में काफी टाइम लगता है, धीरे धीरे ही स्किन ब्लैक होती है, किसी को 1 साल, 2 साल, 3 साल। उसके बाद आप ट्रीटमेंट कराते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हो कि ये स्किन चेंजेस रिवर्ट हो जाए, ये ऐसे नहीं हो पाएगा। स्किन जो डैमेज होती है वो अपने आप रिपेयर होने में काफी टाइम लग जाता है। वेरिकोज वेन का अगर आप प्रोसीजर कराते हो, ऑपरेशन कराते हो और वो सब कुछ सक्सेसफुल भी रहता है, उसके बाद भी जो स्किन डैमेज हो चुका है वो रिकवर करने में काफी टाइम लग जाता है, लगभग 6 महीना भी लग जाता है, जिसमें 30 से 40% ही स्किन की जो शाइनिंग है या सॉफ्टनेस है वापस आती है। 100% अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाए
तो ये नहीं होता। तो एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको वेरिकोज वेन है, आपको पता है कि समस्या क्या है, तो आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, रेगुलर वॉक कीजिए, कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग पहनिए और आपके वेस्कुलर कंसल्टेंट से जरूर मिले और पता कराएं कि क्या ये उस स्टेज में है जिसमें प्रोसीजर की जरूरत है, या फिर ये सिंपली वेट मैनेजमेंट, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन और बेटर डाइट से इसको हम रिकवर कर सकते हैं। हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है जिसका हम लिंक आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें हम स्पेसिफिक डाइट मेंशन किया गया है कि वेरिकोज वेन पेशेंट के लिए किस डाइट से ज्यादा फायदा होगा। डोंट फॉल फॉर दिस फेक क्यूर्स और इंस्टाग्राम हैक्स। नो व्हाट वर्क्स best for you, what is ideal for you and what makes vein health condition worse। नीचे कमेंट करके आप हमें ये ज़रूर बताएं कि आपने कौन सा होम रेमेडी ट्राई किया जिससे आपको बेनिफिट हुआ है, और ये वीडियो उन लोगों के साथ अभी शेयर कीजिए जो अभी भी पैर में गार्लिक की क्रीम लगा रहे हैं या पेस्ट बना के लगा रहे हैं, ये होप में कि उनका वेरिकोज वेन ठीक हो जाएगा।